नमो ऋतां नमो सिद्धां नमो आयर्यां नमो मोक्षाय प्रतापं तेजोतेजं कर्म सर्वपापनाशनं मंगलानं च परमं हवै मंगलम। परमात्मा श्री महावीर चरण महावीर स्वामी के चरणों में वंदन करके ग्रहण करता श्री देवेंद्र सागर शिष्य जी को याद करके ज्ञानदाता हमारे सभी गुरु जियों को प्रणाम करके अपने स्वाध्याय में आज आगे बढ़ते हैं। इस स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो हमारा निकुंज से आत्मा के विकास का क्रम। तो जब से हम यहाँ निकुंज से बाहर निकले और राशि फिर व्यवहार राशि सब में घूम रहे, जब तक निकले हम क्या है कि हर एक भव के बाद हमें मौत ही मिली, तो मोक्ष मिलना बहुत बाकी है। तो ये जो ग्राफ दिया है चित्र से हम दिख रहे हैं कितना हम घूम रहे हैं अभी तक। ये मतलब एक चक्रव्यूह इतना सारा है, इसमें हम घुस तो गए, बाहर कैसे निकले अभी। तो जो कर्म ग्रंथ है वो हमको इसमें से बाहर निकलने के सब रास्ते दिखा रहे हैं। फंस तो गए, बहुत बुरी तरह से फंसे। अब हम कि कैसे निकले। तो जो महापुरुषों ने हम पे उपकार किए, इतने सारे ग्रंथ की रचना की, उसमें भी कर्म ग्रंथ 1 2 3 4 5 और लास्ट वाला हमको पढ़ी। तो उस सबके ज्ञान के द्वारा हम क्या समझ सकते हैं कि हम जो कंडीशन पे है, आज की स्थिति में है, वो हम क्यों है और यहाँ से बाहर निकले कैसे। सपोज मैं समझ रही हूँ, मेरी बात कर रही हूँ कि मैं मेरा भी स्त्री वेद है, समझ लो। तो स्त्री वेद का मुझे उदय हो रहा है, मतलब कि पूर्व भव मैंने वो बंद किया था। तो मैं समझ सकती हूँ, मैंने जब स्त्री वेद का बंद किया तो मेरा कौन सा गुण स्थान था। ऐसे अपने पे सब घटा के हम समझ सकते हैं। तो जो हम वो बात सब बोलते हैं ना, जैसे वो भाग्य में लिखा होगा वो वैसा होगा, तो मैं तो समझती हूँ मेरी दृष्टि से ये उल्टा होना चाहिए। जैसा हम भाग्य में अब से लिखेंगे वैसा हमारा होगा। मतलब जिस तरह से हम अपना कर्म बंद करेंगे या उसकी निर्जना करेंगे, उसी तरह से अपनी अगली लाइफ होने वाली है। तो ये सब सारे ग्रंथ और एक गुरु जी की इतनी सारी मेहनत, आज हम सब यहाँ तक पहुंचे कि तीर्थ कर्म ग्रंथ तक पहुंचे। मतलब बहुत सारा हम ज्ञान उन्होंने हमको दिया, हम लेके गए, लेकिन ये ज्ञान को ऐसे अभी थियरी तक पढ़ लिया हमने, हाँ ऐसा होता है, ये यूएस का होता है, अब सब थियरिकल और बहुत सारे अच्छे मार्क्स भी लाए, लेकिन इससे क्या है कि हमारा कुछ मतलब प्रोग्रेस होने वाला नहीं है। प्रोग्रेस तब होगा जबकि हम अपने अप्लाई करेंगे, ये ज्ञान को हम अपने आप में परिणत करेंगे, तभी ये अप्लाई होने वाला है। तो आज तक हमें हमारे अभी सारे कल्याण मित्रों ने आगे सिखा के बहुत अच्छा करवाया उन्होंने अपना। प्रकृति बंध का तब तक का पूरा हुआ, आज से हमारा नया स्टार्ट हो रहा है स्थिति बंध। तो स्थिति बंध की जो हमको गाथा है कि ये 26-27 मूल कर्म पर स्थिति बन दिया है, और बाकी की आगे की गाथा हमने उत्तर कर्म पे स्थिति बन दिया। तो फिर एक मिनट, स्क्रीन अभी दिख रही है ना? हेलो जी हाँ हाँ, दिख रही। हाँ जी। तो हमने देखा कि ये कर्मों का जो स्थिति बंध है ना, हमको ये जीव में भी दिखाया, सॉरी जीव नव तत्व में भी दिखाई, ये हमको कर्म तत्वार्थ क्षेत्रों में भी 8वें अध्याय में दिखाया। तो हम सोच रहे कि सब ग्रंथ में दिखा रहे, तो यहाँ क्यों इतना सारा फिर वापस से दिखाया। तो उसका एक ही रीजन है कि वहां जो हमको बताया कि ये था नव तत्व में दिखाया उनका, ये रहा कर्मों की स्थिति हमको नव तत्व में भी दिखाई, तत्वार्थ में भी दिखाई, और वापस से फिर कर्म ग्रंथ में भी दिखा रहे, तो वो क्यों दिखा रहे। तो यहाँ पे क्या है, 5वें कर्म ग्रंथ थोड़ा डीपली हमको सब दिखा रहे हैं ग्रंथ का, कि ये तत्वार्थ में नव तत्व में सब में हमको एक मूल कर्म की स्थितियां दिखाती। अब 5वें कर्म ग्रंथ में उत्तर की भी होती। पहले हम देखते हैं कि शिशु बंध का मतलब क्या होता है, उसकी पहला डेफिनेशन दिख रहा है हम। तो जब भी कर्म और आत्मा दोनों का संयोग होता है, तो उसके साथ
हमको सबको पता है कि कर्मबंध की 4 और तत्पात में 5 हेतु बताए, मिथ्यात्व, अविद्या, कषाय और वो योग और प्रमाद लेंगे तो तत्पात की तरह 5 हो जाएंगे। तो जब ये सब हमको आते हैं तभी हमारा कर्मबंध आत्मा के साथ होता है। जैसे ही कर्मबंध होता है उसके साथ 4 बातें फिक्स हो जाती है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, रस बंध, प्रवृत्ति। तो उसमें आज हम स्थिति बंध की बातें करेंगे। स्थिति बंध में क्या होता है? स्थिति बंध यानी कि कर्म का जीव के साथ रहने की काल मर्यादा। जो भी कर्म आत्मा के साथ लगा है, लिप्त हुआ है, वो कितने काल तक रहेगा। अभी कोई भी कर्म शादी अनंत तो होगा ही। आज कर्म हो गया, बंद हो गया कर्म का, तो अभी वो रहेगा ही रहेगा, ऐसा तो कभी होता ही नहीं। मतलब कर्मबंध जब होता है तो उसका काल एक निश्चित होता है कि कितने काल तक, उसकी मतलब एक्सपायरी डेट भी नक्की होती है कि कब तक ये रहेगा, कब जाएगा। तो उसको स्थिति बंद करेंगे। जैसे कि कोई कर्म की 1 लाख वर्ष की स्थिति हो तो वो 1 लाख वर्ष तक आत्मा के साथ लगा रहेगा, उसको हम स्थिति बंद बोलेंगे। तो ये स्थिति बंद की डेफिनेशन हुई। अभी जब भी कर्म लगता है आत्मा के साथ, स्थिति बंद नक्की होता है, तो जैसे ही कर्म बंद हुआ उसके तुरंत बाद ही तो उदय में आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। जब भी कोई कर्म आत्मा को लगता है तो उसके बाद उसको अबाधा काल मिलती है। अबाधा काल मतलब क्या होता है? किसी का माइक ऑन म्यूट कीजिएगा। तो कर्म का अबाधा काल इस डायग्राम में हमको सर ने बहुत अच्छी तरह से दिखाया है कि जो भी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति होगी या जितनी उसने बांधी है उससे पूरी कर्म की स्थिति पूर्ण भोग्य काल और अबाधा काल बनेगी। अबाधा काल मतलब क्या है वो उसकी डेफिनेशन हम समझेंगे। जब तक जितने समय तक वो कर्म अपना फल नहीं देगा, विपाक में नहीं आएगा, उदय का स्वरूप नहीं बताएगा, कुछ हमको नुकसान या फायदा कुछ भी नहीं कराएगा, तो उतने वर्ष तक का उसका अबाधा काल होता है। कीजिएगा किसी का तो कर्म की स्थिति जब होगी तो 2 पार्ट में से हम डिवाइड कर सकते हैं। आप म्यूट कर दो ना, आप होस्ट हो ना। जी देखती हूँ। अच्छा बहन आप कर दीजिए, आप कौन हो आप लोग? उन्हीं को होस्ट आकर के मैं अभी तो होस्ट ही हूँ ना, मैं ही कर। आप आज ही कर सकेंगे, वो होस्ट हो। सॉरी आबा जी उनके नाम पे राइट क्लिक करिए। डेट पे जाके मधु हाँ पहले पार्टिसिपेंट पे जाइए। ओके पार्टिसिपेंट पे जाके मधुबाला जी के नाम पे राइट क्लिक कीजिए। ठीक, थैंक यू। थैंक यू अबा जी। तो हमारी बात चल रही थी अबाधा काल क्या होता है। तो जब तक वो कर्म अपना फल नहीं देगा, उदय में नहीं आएगा, तब तक का काल उसको हम अबाधा काल बोलेंगे। तो इन शॉर्ट ये हुआ कि अबाधा काल प्लस भोग्य काल। भोग्य काल मतलब अबाधा काल के बाद वाला जो काल है जिसमें कर्म उदय में आने वाला है, बाधा वाला काल, उसको हम भोग्य काल बोलेंगे। तो अबाधा काल प्लस भोग्य काल मतलब पूरे कर्म की स्थिति, पूरे कर्म की जितनी स्थिति होगी। आपको समझ में आ रहा है मैं बोल रही हूँ अबाधा काल क्या होता है? जी जी समझ आ रहा है। ओके। अभी अबाधा काल की स्थिति कैसे होती है? जो एक कोड़ागुड़ी सागरों कम होगा तो उसकी 100 वर्ष की अबाधा हमको मिलेगी। ये उसका बेसिक नियम है। अभी इस ग्राफ में हमको सब कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बता दी है कि ज्ञानावाणी कर्म है तो उनकी 30 कोड़ागुड़ी सागरों कम की उत्कृष्ट स्थिति बनते है। वैसे दर्शनावर्ण की, वेदनीय की और अंतरा, ये 4 कर्म की 30 कोड़ागुड़ी सागरों कम की उत्कृष्ट स्थिति बनती है। नाम कर्म और गोत्र कर्म वो दोनों 30 रहेंगे, 20 कोड़ागुड़ी। मोहनीय कर्म की सबसे ज्यादा 70
70 ગુજરાતીમાં બોલીએ આપણે 70 कोडाकोड़ी सागरोपम की स्थिति है उत्कृष्ट। और आयुष्य कर्म की सबसे अलग 33 सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति है। अब देखते हैं इसमें अबाधा कैसे होगी। हमने अपने बेसिक नियम देखा कि एक कोडाकोड़ी सागरोपम इज इक्वल टू 100 इयर्स की अबाधा मिलेगी। तो जो ये 30 कोडाकोड़ी सागरोपम वाले जो कर्म है, 4 अपने ज्ञानावण्य, दर्शनावण्य, वेदनीय और अंतराल, तो उनको 30 कोडाकोड़ी मतलब 30 मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसा करेंगे तो हमको मिलेगा 3000। तो एक ज्ञानावण्य और ये चारों कर्म ज्ञानावण्य, दर्शनावण्य, वेदनीय और अंतराल, ये चारों कर्म की अबाधा काल कितनी हुई? अबाधा काल हुआ 3000 वर्ष। एक कोडाकोड़ी सागरोपम की स्थिति हो तो 100 इयर्स का अबाधा काल मिलता है। तो 30 कोडाकोड़ी सागरोपम है तो 30 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 3000 हमको मिलेगी। 3000 वर्ष की अबाधा मिलेगी। ये सब गणित इस सब कर्म में भी लगेगा। नाम कर्म की 20 कोडाकोड़ी सागरोपम स्थिति है तो उसका 2000 वर्ष मिलेगा। गोत्र का भी उतना मिलेगा और वो 4 का तो हमको 3000 वर्ष मिल रहा है। सबसे ज्यादा मोहनीय स्थिति है 70 कोडाकोड़ी सागरोपम की, तो उसकी हमको 7000 मिलती है। ये सब उत्कृष्ट स्थिति हमको मिली। अभी जो सबसे अलग है वो अपना आयुष्य कर्म है। आयुष्य कर्म की अलग होती है, वो कैसे हम देखते हैं। सब बाकी जो 7 कर्म थे उनके लिए एक सामान्य से नियम हमने लगा दिया कि जितने वर्ष होगा उतने 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे आ जाएगा। एक कोडाकोड़ी सागरोपम है उसको 100 से करेंगे तो 30 कोडाकोड़ी 30 मल्टीप्लाई 100 3000, ऐसे वो नियम 7 कर्मों के लिए लगेगा। विज्ञानावण्य कर्म के लिए ऐसे नहीं, उसके लिए अलग है। सॉरी, ज्ञानावण्य कर्म नहीं, आयुष्य कर्म के लिए। उस सब कर्म में क्या हुआ, जितने कर्म की स्थिति ज्यादा उतनी अबाधा ज्यादा, कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कम, अबाधा भी उतनी कम मिली। सपोज ये ज्ञानावण्य मैंने 20 कोडाकोड़ी सागरोपम की स्थिति लगाई है, मेरी बांधी है, तो मुझे अबाधा कितनी मिलेगी? उत्कृष्ट अबाधा 2000 वर्ष की। ऐसे ही सब कर्म में होगा साथ में। जबकि आयुष्य में एक नियम नहीं लागू पड़ता। आयुष्य में ऐसा कुछ नहीं कि जितनी अबाधा जितना वो अपनी स्थिति ज्यादा उतनी अबाधा ज्यादा, जितनी स्थिति कम उतनी अबाधा कम, ऐसा कुछ नहीं। तो आज देखेंगे, खास इसमें देखना है कि आयुष्य कर्म में क्या होता है। आयुष्य कर्म की अबाधा कितनी गिनी जाएगी? जब भी उनका अपना चालू होगा जो आयुष्य है, मैंने सपोज अभी आयुष्य कर्म बांध दिया है आज, तो मेरा ये चालू भर का आयुष्य में जितना वर्ष मुझे मिला वो मेरी अबाधा होगी। क्योंकि जब यहाँ से मैं जाऊंगी तुरंत मुझे दूसरे आयुष्य का उदय हो जाए, मतलब कितनी मेरी अबाधा होगी। जब हम आयुष्य कर्म बांधेंगे फिर जो चालू होगी, जो वर्तमान होगी, जितने वर्ष हमारे बाकी है उतनी ही हमको अबाधा मिलेगी। तो ये आयुष्य कर्म की अबाधा हमको 4 प्रकार से मिल सकती है। कैसे? कभी उत्कृष्ट आयुष्य होता है तो उत्कृष्ट अबाधा होती है। कभी जघन्य आयुष्य होता है तो उसकी भी उत्कृष्ट अबाधा हो सकती है। कभी उत्कृष्ट आयुष्य होगा तो उसकी अबाधा भी अबाधा जघन्य होती है, और कभी जघन्य आयुष्य हो तो उसकी अबाधा जघन्य भी मिल सकती है। ऐसे 4 प्रकार से मिल सकती है। कैसे? गति अपनी 4 है, देव, मनुष्य, तिर्यंच, नर। तो देव मतलब कभी देव नहीं बनते, नरक मतलब कभी नरक नहीं बनते। वो गति आगति हम सबको पता है, वो सबने सीखी है। तो देव की उत्कृष्ट अबाधा कितनी होगी? हम जानते हैं कि 6 महीने की होगी। और जो युगलिक मनुष्य होते हैं, युगलिक मनुष्य और तिर्यंच अकर्म भूमि में, तो उनकी भी आयुष्य की उत्कृष्ट अबाधा कितनी होगी? लास्ट के 6 महीने की। अभी बात रही कर्म भूमि के तिर्यंच मनुष्य, तो कर्म भूमि का जो मनुष्य और तिर्यंच है, एक मनुष्य और तिर्यंच होगा, सपोज हम अनुमान लगाते हैं कि उसने अभी उत्कृष्ट स्थिति कितनी बांध सकता है मनुष्य और तिर्यंच, तो वो 33 सागरोपम की बांध सकता है। कैसे?
अगर मनुष्य है तो वो अनुत्तर के देह की बांधेगा तो वहाँ हाईएस्ट स्थिति 33 आक्रोपम की होगी। अगर वो सातवीं नरक का बांधता है हाईएस्ट तो भी वो 33 आक्रोपम की होगी। स्त्रीअंश है, अगर वो भी अगले भाव के आयुष्य में अगर नरक में जा रहा है तो हाईएस्ट सपोज हम समझ रहे कि 33 आक्रोपम की बांध सकता है। समझा? ये सब कर्मभूमि के तिर्यंश और मनुष्य की बात हो रही है, अकर्म भूमि के नहीं, क्योंकि कर्मभूमि के तिर्यंश और मनुष्य ये इतनी स्थिति बांध सकते हैं। तो फिर कर्मभूमि के मनुष्य और तिर्यंश होती जब सबसे ज्यादा आयुष्य हम सबको पता है पूर्व कोट वर्ष का है। कर्मभूमि के तिर्यंश और मनुष्य का आयुष्य ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्ट पूर्व करोड़ वर्ष है। अभी जब वो पूर्व करोड़ वर्ष का आयुष्य है तो उसकी वो जब भी उसके लाइफ में आयुष्य का बंध करेगा, आयुष्य कर्म का बंध, तो सबसे जल्दी में जल्दी जब सबसे पहले जो करेगा बंध, तो क्या होगा उसके तीसरे भाग में, मतलब उसका जो पूरा भाव है उसके तीसरे भाग में वो कर सकता है। तो पूर्व करोड़ वर्ष के तीसरे भाग की हम अगर पूर्व करोड़ वर्ष का 3 भाग करते हैं, उसमें से 2 भाग चले जाए, फिर वो अपना आयुष्य कर्म का बंद करेगा। मतलब कि वो बंद किया उसके बाद भी वो पूर्व करोड़ के तीसरे भाग कितना जीने वाला है, तो उसकी अबाधा कितनी हुई वो समझ सकते हैं हम। हमने आगे नियम देखा कि चालू वर्ष वर्तमान जीवन जो है अपना, उसके जितने वर्ष बाकी रहे उतनी अपनी अबाधा होगी। कोई पूर्व करोड़ वर्ष का जो आयुष्य वाला जो व्यक्ति है या तिर्यंश है, उसको कितनी अबाधा मिल सकती है उत्कृष्ट। तो पूर्व कोण के तीसरे भाग और उसमें जो उसने आयुष्य कर्म बांधने का अंत मुहूर्त लिया था वो ऐड करेंगे, तो उसकी उत्कृष्ट अबाधा हुई अंतर न्यून ऐसे पूर्व कोण के तीसरे भाग जितनी। उत्कृष्ट अबाधा मनुष्य और तिर्यंश जो पूर्व करोड़ वर्ष के मतलब उत्कृष्ट आयुष्य वाले हैं और अभी दूसरे भाव में भी उत्कृष्ट आयुष्य में जाने वाले, उनकी अबाधा कितनी हुई अंतर्मूल न्यून ऐसे पूर्व कोण के तीसरे भाग जितनी। तो पहला अपना भांगा मिला हमको, आयुष्य भी उत्कृष्ट है और अबाधा भी उत्कृष्ट है। कभी कभी ऐसा होता है कि आयुष्य भी जघन्य और वो उत्कृष्ट अबाधा उसको मिलती है, ऐसा भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आयुष्य भी उत्कृष्ट होता है, अबाधा भी तो हमने देख लिया है। अभी हमको एक सर ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, वो तंदुलियम जो उनका आयुष्य कितना छोटा था, आयुष्य उतना, इसको बहुत छोटा आयुष्य मिला है और वापस से वो दूसरे भाव में अभी जा रहा है जितनी सागरोपम की स्थिति वाली 7वीं नरक में। तो उसको आयुष्य की अबाधा कितनी मिली, चालू भाव के आयुष्य जितनी, मतलब सबसे कम आयुष्य जघन्य अबाधा मिली और उत्कृष्ट उसको वापस का आयुष्य मिला। ऐसे समझ रहे हैं सब आप मेरी बात कहते हैं? तो इसी तरह जब कोई ये जघन्य आयुष्य वाला तिर्यंचा मनुष्य होगा और दूसरे भाव का भी वो जघन्य आयुष्य बांधेगा, तो उसको मिलेगी अपने भाव में आयुष्य भी जघन्य और अबाधा भी जघन्य मिल रही है। और चौथा में हत्था उनका उत्कृष्ट आयुष्य और जघन्य अबाधा। अभी कोई पूर्व करोड़ का है यहाँ पे मनुष्य उत्कृष्ट आयुष्य वाला और वो दूसरे भाव में जा रहा है, अंत मुहूर्त वाला आयुष्य वाला है और अभी मरकर वो दूसरे भाव में जा रहा है और उसकी जघन्य स्थिति बांध रहा है, तो उसकी अबाधा जघन्य हुई और आयुष्य बंध उसका उत्कृष्ट हुई। मतलब कि जो 7 कर्मों के नियम होता है आयुष्य का, उसे मतलब कि 7 कर्मों में जो अबाधा की स्थिति होती है उससे कुछ अलग अपनी आयुष्य कर्म में हमको देखने को मिलता है। हमको अभी जघन्य स्थिति बंध का भी बताया सर ने। जघन्य स्थिति बंध सब कर्म का अंत मुहूर्त है 3 कर्मों को छोड़कर। वो 3 कर्म है जो नाम कर्म और पुत्र कर्म, उनका 8 मुहूर्त है और वेदनीय कर्म का 12 मुहूर्त जघन्य स्थिति बंध बताया हमको। जघन्य स्थिति कैसे 12 मुहूर्त, तो वो 1 से 10 गुण स्थान क्यों ऊपर का नहीं बताया,
तो ये जो हमको बताया है स्थितिबंध वो जो करने वाला, वो कषाय वाली अवस्था जब जीव की होती है उस पीरियड का बताया। तो 1 से 10 गुणस्थान तक कषाय वाली अवस्था चलती है वेदनी में, तो उसमें 12 मुहूर्त। जब आत्मा, जब जीव कोई गुणस्थान चढ़ के 12, 13, 14 में जाता है ऊपर की गुणस्थान पे, तब वो अकषाय होता है। मतलब वेदनीय कर्म उसको कभी शाखा दिखने लगता है, एक समय में लगता है, फिर वो निश्रा हो जाती है उसकी कर्म की। मतलब आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, ऐसा वो होता है। तो सर बता रहे, सर ने हमको भी वही समझाया था तब कि कई कई कुछ ग्रंथ में अगर हमको देखने को मिलता है अगर कि वेदनीय कर्म की जगन्य स्थिति बन 2 मुहूर्त की है, तो वो इस एंगल से ऐसे चर्चा, ऐसे एंगल से हमको दिखाया होगा कि 12, 13 और वो जो अकषाई गुण स्थानक है वहां पे 2 मुहूर्त की होती है। बाकी जो 1 से 10 तक गुण स्थानक है, कषाय वाले गुण स्थानक, उसमें इस कर्म की स्थिति 12 मुहूर्त तक होती है। और जो ये हमको बताया जगन्य अबाधा काल सबका अंत मुहूर्त है। तो आज हमने इस क्लास में देखा मूल कर्म पर, जो मूल हमारे 8 कर्म है, उस कर्म पर उत्कृष्ट स्थिति बन, जगन्य स्थिति बन, उत्कृष्ट अबाधक और जगन्य अबाधक। आशा रखती हूँ कि मेरा प्रयत्न में आपको कुछ समझ में आया हो, और आगे का जो भी उत्तर कर्म पर जो बताने वाले आका जी, हम उनसे सुनेंगे। धन्यवाद जी। नागना मेरे कुछ भी बोला हो तो ध्यान रखिए। प्रणाम सभी कल्याण मित्रों को। भाविका बेन प्रणाम का सुना, भाविका बेन का आपने सुना, खूब खूब अनुमोदना भाविका बहुत बहुत बेन, अनुमोदना, खूब बहुत अच्छा बताया। बहुत बढ़िया, आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। बाकी का मेरा टॉपिक शुरू होता है। स्लाइड में नहीं तैयार कर पाई तो बिना स्लाइड के ही पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। वंदना मेरी प्रथम भगवान श्री हरिहंत को, फिर दूसरी वंदना श्री शेषदेव बहंत को, आचार्य जी को तीसरी हो वंदना नित्य भाव से, उपाध्याय और साधु जी को वंदना हो चाव से। पाप नाशक मंत्र है यह दिव्य मंगल रूप है, सम्यक सुख और मोक्षदाता परम शांति स्वरूप है, सम्यक सुख और मोक्षदाता परम शांति स्वरूप है। मेरा उद्धार करने वाले श्रुतिज्ञान वंदना बारंबार, नमो नमः। जिस प्रक्षित सुरेजी महाराज साहब जिसने आज ऑनलाइन के माध्यम से हमारा उद्धार करा, उन्हें मध्याह्न वंदना में वंदन बारंबार। निगोद की अव्यवहार राशि से आज के मनुष्य भव तक का सफर, मेरी यह भव भ्रमणा सभी का केवल और केवल एकमात्र कारण कोई है तो वो है कर्म। मेरी आत्मा पर चिपकने वाले कार्मण वर्गणा के पुत्र, पर वो मेरी आत्मा पर क्यों चिपक रहे हैं? उत्तर बस एक ही है, मेरी आत्मा मिथ्यात्व, अवीरति, कषाय और योग के जाल से बंधी हुई। ये चारों शत्रु मेरी आत्मा को बांधे हुए हैं, उसे ऊर्ध्व गति में मोक्ष मार्ग में जाने से रोके हुए हैं। अभी जब तक मैंने देवेंद्र सूर्य जी महाराज साहब द्वारा विरचित 5 कर्म ग्रंथ नहीं पढ़े थे, तब तक तो ये शत्रु मुझे बहुत ही प्रिय थे। हे महात्मा, हे देवेंद्र सूर्य महात्मा, आपका यह उपकार कभी भी नहीं भूलूंगी कि आपने मेरी इन शत्रुओं से पहचान कराई। साथ ही जयेश भाई गुरु जी, आपसे भी अवश्य ही मेरा पूर्व जन्म का कोई ऋणानुबंध हुआ होगा कि इतनी सरल शैली में, इतने सरल तरीके से आपने कर्म ग्रंथ का मुझे अध्ययन कराया कि पहली बार पढ़ने पर भी ऐसा लग रहा है कि कई बार पहले समझ चुके हैं। तो हे असीम उपकारी देवेंद्र सूर्य जी महात्मा, आपको मेरा कोटिशय नमन, कोटिशय वंदन। सरल मना जयेश भाई गुरु जी और तपोवन के सभी गुरु जी को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमन।
मिथ्या तो अवृत्ति कषाय योग, जैसा अभी हमने पहले भी देखा कि मेरे 4 शत्रु, क्या किसके हेतु है? ये हमारे कर्म बंधन के मुख्य 4 है, और यही 4 हेतु ऐसे हैं जिनके माध्यम से हमारे शरीर में कार्बन वर्गणा का प्रवेश होता है। अब कर्म किसे कहते हैं? तो हमारी आत्मा जब इस कार्बन वर्गणा से एक में हो जाती है, दूध में पानी की तरह, लोहे में अग्नि की तरह घुल मिल जाती है, तो उसको हम कर्म कहते हैं, उसी को हम कर्म का बंध कहते हैं। तो जैसा ही कोई कर्म हमारी आत्मा के साथ बंधता है, उसमें 4 प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है। सभी को पता है, फर्स्ट कर्म ग्रंथ से हम पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि 9 तत्व से इसकी हमारी शुरुआत हो चुकी है। पहला प्रकृति बंध, दूसरा स्थिति बंध, तीसरा रस बंध और चौथा प्रदेश बंध। लड्डू के माध्यम से हमने बहुत अच्छे से इसको समझ चुके हैं, इसलिए मैं उस पर आगे प्रकाश नहीं डाल रहे। प्रकरण भाष्यों 1 से 4 तक के कर्म ग्रंथ तत्वों के इस सफर में मेरी आत्मा ने बहुत ही आनंद का अनुभव किया, और इन चारों कर्म ग्रंथ के माध्यम से आपने और मैंने सभी ने बंध के 4 प्रकारों में से प्रकृति बंध को बहुत ही विस्तार से समझा, क्योंकि हमारा पहले से चौथा कर्म ग्रंथ पूरा प्रकृति बंध पर ही आधारित। उसके अलावा अभी तक जितनी भी मेरी कल्याण मित्रों ने विवेचन किया, उनमें भी हमने प्रकृति बंध को 16 द्वारों की मदद से और विस्तार से समझा, इसलिए अब मैं उस पर प्रकाश नहीं डाल रही। मैं कर्म बंध की दूसरी प्रक्रिया स्थिति बंध की बात करूंगी, जिसके बारे में अभी हमें मेरी कल्याण मित्र ने बहुत अच्छे से समझाया, ताकि उनके समझाने से मेरा रास्ता और क्लियर हो गया, ताकि मैं कुछ चीजें नहीं भी समझा पाऊं तो उनके माध्यम से आप लोग समझ चुके। तो सबसे पहले स्थिति यानी क्या? तो स्थिति यानी काल। कर्म का बंध होने के साथ ही वह कर्म हमारी आत्मा के साथ कितने काल तक लगा रहेगा यह भी निश्चित हो जाता है। इसे ही स्थिति का बंधना अर्थात स्थिति बंध कहते हैं। तो ये तो हुई हमारी स्थिति बंध की परिभाषा। अब कर्म की बंध स्थिति कितने प्रकार की होती है, हम इससे भी समझ लेते हैं कि कर्म हमारा जगने से बंधता है और उत्कृष्ट से बंधता है। बीच में मध्यम स्थिति का ही होती है, पर हम जगन स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति के बारे में ज्यादा समझते हैं, क्योंकि बीच की स्थिति उनके बीच की आ जाएगी। अब मुझे गुरुजी की आज्ञा हुई है गाथा नंबर 28 से 34, 28 से 34 का विवेचन करने की। इन गाथाओं में हमारी मूल कर्म की उत्तर प्रकृतियां हैं, और इनको विस्तार से हम समझने का प्रयत्न करें। अब हमें सोचने में आता है कि 120 प्रकृति हम कैसे याद रखेंगे? तो गुरुजी ने बहुत ही सरल तरीके से हमको उसका विवेचन करवाया है। बहुत ही सरल उन्होंने अपनी शैली से उसको कर दिया। कुछ नहीं करना है, उन्होंने कहा है 4 चीजें आपको याद रखनी। पहली, मूल कर्म की उत्तर प्रकृतियां आपको याद होनी चाहिए, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। फिर यदि मूल कर्म की आपको उत्तर प्रकृतियां याद है, तो आपको ये याद रखना है कि उनमें से कौन सी प्रकृति पुण्य है, कौन सी प्रकृति पाप। अधिकतर तो उत्तर प्रकृति हमारी उससे निकल जाए। अब यदि जो बच जाती है, उनमें हमें 2 स्टेप से और सोचना है, क्या वो नरक और तिर्यंच गति के साथ बंधती है क्या? तो फिर उनका विवेचन हमको थोड़ा सा अलग लेना है। और तीसरा पॉइंट हमारा हो गया, चौथा पॉइंट, वो प्रकृतियां क्या ऐसी है जो पहले गुण स्थानक में कभी भी बंध में नहीं होती। तो ये 4 तरीके से हम कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति निकाल लेंगे। इतना सबको क्लियर पता है, वो समझ में आ रहा है सभी को? हाँ जी हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब इन गाथाओं में कर्म का अबाधा काल भी बताया गया है। तो यदि हमें इन कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति पता चल जाएगी, तो हम अबाधा काल भी आसानी से निकाल। तो हम पहले थोड़ा सा अबाधा काल के बारे में समझ लेते हैं, फिर हम उत्कृष्ट स्थिति निकालेंगे। तो कोई भी जीव जब भी कर्म बांधता है, कर्मों की उसकी स्थिति निश्चित हो जाती है ना? पर बांधते ही वो कर्म हमें फल नहीं देने लगता, वो कर्म हमारा उदय में नहीं आने लगता। किसी भी कर्म को हमारी आत्मा के ऊपर असर डालने, उसको उदय में आने में, हमको उसका फल देने में कुछ समय लगता है, और उसी समय को हम बोलते हैं अबाधा काल
उसी समय को हम बोलते हैं अभोग्य काल। तो अबाधा काल, अभोग्य काल एक ही चीज। जब वो कर्म उदय में आता है उसको हम बोलते हैं बाधा काल या भोग्य काल। मतलब अबाधा काल और बाधा काल ये दो हुए और दोनों मिलकर के बने हमारे स्थिति बन। मतलब भोग्य काल और अभोग्य काल बोलिए या बाधा काल और अबाधा काल बोलिए, ये दोनों मिलकर जितने समय तक कोई भी कर्म आत्मा के ऊपर रहता है उसको स्थिति बन कहते हैं। तो अबाधा काल का मतलब हुआ हमारा जब तक वो कर्म हमारे को फल नहीं दे रहा है, वो हुआ हमारा अबाधा। तो अब हम पहले उत्कृष्ट स्थिति बल को समझते हैं, उसके बाद हम अबाधा काल को कैसे निकालेंगे वो बहुत सरल हो जाएगा। तो 120 उत्तर प्रकृतियों का उत्कृष्ट बल निकालने की पहली स्टेप मूल कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बल। तो मूल कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बल 8 मूल कर्म है हमारे पास। 8 कर्म में से हमारे पास 4 कर्म ऐसे हैं जिनकी उत्कृष्ट स्थिति एक जैसी है, 30 कोड़ा कोड़ी सागर। वे कर्म है हमारे ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय और अंतरा। इसमें से 3 हमारे घाती कर्म है और एक अघाती कर्म। फिर 2 कर्म ऐसे हैं जिनकी उत्कृष्ट स्थिति हमारी 20 कोड़ा कोड़ी सागर, ये दोनों ही अघाती कर्म। फिर एक कर्म है हमारा मोहनी कर्म जिसकी उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर पर सबसे ज्यादा, क्योंकि ये सब कर्मों का राजा है। और आयुष्य कर्म की उत्कृष्ट स्थिति हमारे 33 सागरों पर। तो ये हमने 8 कर्मों की मूल से उत्कृष्ट स्थिति की बात करी। अब हम दूसरी स्टेप पर आते हैं और एक एक कर्म को समझते जाते हैं। सबसे पहला कर्म है हमारा ज्ञानावर्णी कर्म। इसकी उत्कृष्ट स्थिति मूल से है 30 कोटा कोटि सागर। अब जब हम देखते हैं कि ये पाप कर्म है या पुण्य कर्म, तो हमें पता चलता है कि पांचों के पांचों पाप कर्म, पांचों ही पाप प्रकृतियां हैं, इसलिए इनका स्थिति बन मूल कर्म के स्थिति बन का पूरा का पूरा अर्थात 30 कोटा कोटि सागर। अगला कर्म है हमारा दर्शनावर्णी कर्म। 9 प्रकृतियां, मूल से उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर पर। 9 की 9 ही पाप प्रकृतियां, इसलिए इनकी भी स्थिति पूरी की पूरी 30 कोड़ा कोड़ी सागर। तीसरी बात करते हैं हम अंतराय करने। ये भी पांचों प्रकृतियां पाप प्रकृतियां, इनकी भी स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागरों पर। और पांचों पाप प्रकृतियां, इसलिए पांचों की पांचों आएगी 30 कोड़ा कोड़ी सागरों पर। तो हमारी हो गई ज्ञानावर्णी 5, दर्शनावर्णीय 9, अंतराय 5। ये हमारी 19 प्रकृतियां हो गई 30 कोड़ा कोड़ी सागरों पर। एक एक सभी की उत्तर प्रकृतियां भी 30 कोड़ा कोड़ी सागर। अब हम लेते हैं वेदनी कर्म की प्रकृतियां। वेदनी कर्म की 2 उत्तर प्रकृतियां हैं, साता वेदनी और असाता वेदनी। साता वेदनी पुण्य कर्म में आती है, असाता वेदनी पाप कर्म में आती है। तो जो पाप कर्म है उसकी स्थिति पूरी की पूरी, साता वेदनी कर्म की स्थिति होती है 20 कोड़ा कोड़ी सागर पर। मिच्छा वेदनी कर्म की मूल प्रकृति की स्थिति होती है 20 कोड़ा कोड़ी सागरों पर। तो असाता वेदनी है हमारा 20 कोड़ा कोड़ी सागरों का, और साता वेदनी उसका आधा अर्थात 10 कोड़ा कोड़ी सागरों का। मिच्छा मैं कुछ भूल रही, 30 कोड़ा कोड़ी है ना। हाँ 30 कोड़ा कोड़ी। वेदनी कर्म की मूल कर्म की प्रकृति होती है हमारी 30 कोड़ा कोड़ी सागरों पर। तो साता वेदनी हुआ हमारा 15 कोड़ा कोड़ी सागरों का, और असाता वेदनी हुआ हमारा 30 कोड़ा कोड़ी सागरों का। इसके बाद हम बात करते हैं गोत्र कर्म। गोत्र कर्म के भी 2 उत्तर भेद है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। और गोत्र कर्म की हमारी मूल प्रकृति बंध है 20 कोड़ा कोड़ी सागरों पर। इसमें उच्च गोत्र पुण्य प्रकृति है और नीच गोत्र पाप प्रकृति। तो नीच गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति मूल कर्म के बराबर अर्थात 20 कोड़ा कोड़ी सागरों पर, और उच्च गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति उससे बिल्कुल आधी 10 कोड़ा कोड़ी सागरों पर। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि उत्तर प्रकृतियां कहने में भले ही 120 है, पर हमारे लिए गुरुजी ने अपनी विवेचन शैली के माध्यम से बहुत सरल कर। अब हम आगे की प्रकृतियां समझते हैं। आयुष्य कर्म।
आयुष्य कर्म के हमारे 5 भेद। 5 भेद में आयुष्य कर्म के हमारे 4 भेद। हाँ 4 भेद में हमें पाप और पुण्य प्रकृति के हिसाब से नहीं सोचना, बल्कि हमें ये याद करना है कि पहले प्रकरण जीव विचार प्रकरण से हम पढ़ते आ रहे हैं, सभी को याद है कि देव और नरक की उत्कृष्ट आयुष्य कितनी, बताइए। 33 साल 33 साल है ना। और मनुष्य तिर्यंश की पूर्व कोड़ी वर्ष पूर्व कोटि वर्ष, और युगली को पहले आ रहे की मनुष्य की अपेक्षा से 3 3 पल्लव। वो तो हमें याद करनी ही नहीं है, वो हमें सबको याद है। अब बचा सिर्फ हमारे पास मोहिनी और नाम, और इसी में हमको थोड़ा सा समझना है। और जो हमारी थर्ड स्टेप है कि तिर्यंश गति और नरक गति के साथ तो नहीं बंधती, या फिर पहले गुण स्थानक पर जो नहीं बंधती है वो प्रकृतियां, वो हमें इन दोनों में ही देखना है। तो मोहिनी कर्म के हमारे 2 विभाग है मुख्य रूप से, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। और दर्शन मोहिनी के 3 भेद है, मिथ्यात्व, मिश्र और संकेत। और इसमें से बंध में हमने कौन से को लिया है सिर्फ और सिर्फ, बोलिए। मिथ्यात्व मिथ्यात्व को लिया है ना। और बाकी के 25 अर्थात 16 कषाय और 9 कषाय, इसको हमने किसने लिया है, चारित्र मोहिनी। तो बंध में हमारी प्रकृतियां कुल कितनी हुई, 25 और 1 26। अब मोहिनी कर्म हमारा घाती कर्म में है, और पूरा का पूरा सबसे भयंकर, सबसे खराब। अब हम इनमें देखेंगे कि खराब तो सभी है, पर खराब में भी सबसे ज्यादा खराब कौन, सबसे ज्यादा भयंकर कौन। तो सबसे ज्यादा भयंकर कौन है हमारा, मिथ्यात्व मोहिनी। इससे मिथ्यात्व मोहिनी की स्थिति पूरी की पूरी तितर कोड़ा कोड़ी सागो। उसके बाद सेकंड नंबर आता है, यदि खराब में हम थोड़ा नीचे की तरफ जाएं, मिथ्यात्व मोहिनी से थोड़ा कम खराब, तो वो आते हैं हमारे 16 कषाय। 16 कषाय की स्थिति मिथ्यात्व मोहिनी की आधी से 5 ज्यादा। आधी करी मतलब कितनी हुई, 35 35 में 5 जोड़ा, 35 में 5 जोड़ा कितनी हुई, 40। तो ये हुई हमारी कषायों की 16 कषाय हमारे 40 जोड़ा सागरों पर। कहाँ पर, प्रथम गुण स्थानक पर, सब जगह नहीं, प्रथम गुण स्थानक है ना। रस सभी कषायों का अलग अलग हो सकता है प्रथम गुण स्थानक पर, लेकिन स्थिति सभी की कितनी है, सभी की समान। अब हमारा हो गया मिथ्यात्व मोहिनी 16 कषाय। अब बचे 9 कषाय। अब 9 कषाय को हम 2 भागों में बांट देते हैं, हास्य षटक को हम अलग ले लेते हैं और तीनों वेद को हम अलग से लेते हैं। अब है तो सभी पाप प्रकृतियां, फिर अब इन्हें हम निकालते हैं कि कौन सी थोड़ी हमको सुख देती है और कौन सा हमको थोड़ा दुख देती है। तो अब हम जब हास्य षटक की बात करते हैं तो शोक, अरति, भय और जुगुप्सा ये हमको दुखकारी है, जब आती है तो दुख देती है। शोक, अरति, भय और जुगुप्सा हमको दुख देती है, दुख प्रदान करती है। पर जब हास्य रति हमारे पास आता है तो हमको उस समय तो सुख देता है, चाहे बाद में वो हमें दुख दे, पर उस समय तो सुख देता है। तो जो ज्यादा पापकारी वो कषाय की आदि, जो अरति, भय और जुगुप्सा 40 की आदि 30, और हास्य रति 20 की आदि 10। तो 4 हुई हमारी शोक, अरति, भय और जुगुप्सा 20 कोड़ा कोड़ी की, हास्य रति हुई हमारी 10 कोड़ा। गणित करने में मजा आ रहा है ना जी कितना सरल हो गया, 120 देखने में 120, लेकिन जब हम गणित निकालते हैं तो इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। अब बचे तीनों वेद, नपुंसक, स्त्री और पुरुष वेद। अब देखिए इनमें सबसे खराब कौन सा, नपुंसक। और तीनों में अच्छा कौन सा, तीनों में अच्छा तो नपुंसक की हो गई 20, पुरुष की उससे आधी 10। तो नपुंसक वेद 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, और पुरुष वेद 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। बीच में बचा स्त्री वेद, दोनों के बीच का क्या निकलेगा, 20 और 10 का बीच का 15। तो वो हो गया आपका 15 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। तो नपुंसक हो गया आपका 20 कोड़ा कोड़ी,
स्त्री हो गया आपका 15 कोड़ा कोड़ी और पुरुष वेद हो गया आपका 10 कोड़ा कोड़ी। ये हुआ हमारा सारा मोहिनी कर्म। अब बचा हमारा नामकर्म। अब नामकर्म की उत्तर प्रकृतियों की हम बात करें। अब नामकर्म की उत्तर प्रकृतियों में हमको सब देखना है। लंबी उत्तर प्रकृतियां हैं और सब अपेक्षा से हमको सोचना है। तो सबसे पहले बात करी हमने गति और आनुपूर्वी। गति 4, आनुपूर्वी भी कितनी? 4 चार। तो चारों गति में से कौन सी 2 गति सबसे पाप वाली है? नरक और तिर्यक। नरक गति और तिर्यंच। उसी के साथ हमने ली नरकानुपूर्वी और तिर्यंचानुपूर्वी। तो ये बंधेगी पूरी की पूरी, जितनी नामकर्म की उत्कृष्ट स्थिति है उतनी। तो बंधी कितनी? 20 कोड़ा कोड़ी बंधी। अब 2 प्रकृति पुण्य प्रकृति, मनुष्य गति पुण्य प्रकृति, देवगति पुण्य प्रकृति। लेकिन भौतिक सुख की बात करें तो किस गति में ज्यादा? देवगति में ज्यादा, है ना? देवगति में ज्यादा। तो वो जस्ट आधा कर दो आप, 20 कोड़ा कोड़ी का आधा 10 कोड़ा कोड़ी सागरूपम, और देवानुपूर्वी भी 10 कोड़ा कोड़ी सागरूपम। अब वैसे ही जैसे हमने स्त्री वेद में बीचों बीच में डाला था तो 15 कोड़ा कोड़ी आया था ना, वैसे ही मनुष्य गति और मनुष्यानुपूर्वी भी आपकी 15 कोड़ा कोड़ी सागरूपम हो गई। तो ये हो गई आपकी 20, 15 और 10 चारों गति। अब हम बात करते हैं जाति। जाति में कौन सी जाति सबसे अशुद्ध, कौन सी सबसे ज्यादा पाप करने वाली? एक इंद्रिय सबसे अशुभ, सबसे ज्यादा पाप करने वाली, इसमें 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। अब शुभ कौन सी होगी सबसे ज्यादा? पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय, पर फिर भी उसकी 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। क्यों? हम वही दूसरी बात याद करते हैं, यदि वो तिर्यंच और नरक के साथ बंधती है तो उसकी स्थिति उनके बराबर की होगी। अब ये पंचेंद्रिय जाति नरक वाले बांधते ही बांधते, अवश्य में वो बंधती है, पंचेंद्रिय होते हैं नरक वाले। तो जब जब पंचेंद्रिय जाति बांधेंगे नरक वाले तब तक 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम होगी। तो ये भले शुभ प्रकृति है किंतु नरक के साथ बंध में आती है ना, इसलिए नरक गति वाला जीव जब भी 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की नरक गति बांधेगा वो पंचेंद्रिय जाति भी उतनी ही बांधेगा। तो पंचेंद्रिय के लिए भी हो गई 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। अब विकलेंद्रिय की 2 कम मतलब 20 में 2 कम मतलब 18 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। तो अब आ गई हमारी एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय जाति 20 कोड़ा कोड़ी और विकलेंद्रिय 18 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। अब बात करते हैं हम पांचों शरीर की। पांचों शरीर में वापस वो ही गणित लगाना है, उसमें हमारे दोनों पीछे के गणित लगे कि वैसे तो पांचों शरीर पुण्य प्रकृति है, पर दूसरा और तीसरा नियम सोचना है कि औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग हमारे वो तिर्यंच गति के साथ बंध में आते हैं, है ना। इसी तरह से तेजस और कार्बन शरीर भी तिर्यंच और नरक के साथ बंध में आते हैं। तो इनकी सभी की होगी 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ठीक है। और औदारिक अंगोपांग और वेकरी अंगोपांग की भी कितनी होगी? 20 कोड़ा कोड़ी। 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। तो ये हो गए हमारे 4 शरीर और 2 अंगोपांग, इनकी हो गई 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। अब बचा हमारे पास आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग। तो देखिए आपने जब सेकंड कर्म ग्रंथ पढ़ा था तो आपने अबंध में बार बार क्या निकाला था? आहारक द्विक और जिन नाम कर्म पहले गुण स्थानक पर बंध में कभी भी नहीं होते, मतलब इनका पहला गुण स्थानक कभी होगा ही नहीं। तो अब आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग पहले गुण स्थानक पर बंधते ही नहीं है। और हमको पता है कि कोई भी जीव कोई भी कर्म यदि दूसरे गुण स्थानक से लेकर 8वें गुण स्थानक तक बांधता है तो वो अंतर कोड़ा कोड़ी सागरोपम का ही बांधता है ना। अब ये तो आहारक द्विक और आहारक द्विक जो है वो तो 7वें गुण स्थानक से लेकर 8वें तक के 6ठे भाग तक है। तो इसकी स्थिति भी आपकी कितनी होगी? अंतर कोड़ा कोड़ी सागरोपम।
जी तो 5 शरीर में से 4 शरीर आपके हो गए 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के, और उनसे संलग्न आपके ओदारिक और वेकरी अंगोपांग भी 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के हो गए। अब बचे आपके पास आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, तो इनकी स्थिति है अंतर कोड़ा कोड़ी सागर। जी अब बात करते हैं हम संज्ञान की और संस्थान। अब यहाँ पे वापस हमको पाप प्रकृति और पुण्य प्रकृति के हिसाब से सोचना है। तो सबसे अच्छा और पुण्य वाला संज्ञान और संस्थान कौन सा है हमारा? पहला और सब चतुरस्र संस्थान। और सबसे खराब कौन सा है? सबसे पाप वाला कौन सा है? और छेवट। तो जो पाप प्रकृति है छेवट्टू और हुंडा, ये दोनों आपकी आई 20 कोड़ा कोड़ी साहब। और जो पुण्य प्रकृति है आपकी, वो आई आपकी कितनी आई? सबसे पुण्य प्रकृति तो पहली आई आपकी 10 कोड़ा कोड़ी, पहले संज्ञान और संस्थान दोनों 10 कोड़ा कोड़ी, और अंतिम आया आपके 20 कोड़ा कोड़ी। अब बीच में 4 स्टेप आई आपको, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा संज्ञान और संस्थान। तो हमने उनको स्टेप में कर दिया, 2-2 बढ़ा दिया। तो 10 से 20 तक आप पहुंचोगे तो 2-2-2-2 की बढ़ोतरी कर लोगे, 2-2 बढ़ा दोगे। तो दूसरा संज्ञान और संस्थान हमारा हो गया 12 का, तीसरा हो गया 14 का, चौथा हो गया 16 का, और पांचवा हो गया 18 का, और छठा हो गया 20 का। ये हो गए आपके कैसे? 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ये सारा क्लियर? आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं वर्ण, गंध, रस और स्पर्श की। वर्ण कितने? 5। रस कितने? 5। सबसे शुभ रस होता है हमारा मधुर रस। आभा और जी, सबसे जी संस्थान का रह गया, उसका भी सेम है। संस्थान हमने साथ में लिया ना, संज्ञान ओके, संस्थान जी हाँ। सेम टू सेम। तो वर्ण 5, रस भी 5। सबसे शुभ रस हमारा मधुर रस, सबसे शुभ वर्ण हमारा श्वेत वर्ण, सबसे अशुभ रस हमारा तिक्त रस, सबसे अशुभ वर्ण हमारा कृष्ण वर्ण। तो कृष्ण वर्ण और तिक्त रस की स्थिति पूरी की पूरी, अर्थात कितनी? 20 कोड़ा कोड़ी। और श्वेत वर्ण और मधुर रस की उसकी आधी, अर्थात कितनी? 10 कोड़ा कोड़ी। अब रस में भी बीच में 3 रस बचे, वर्ण में भी बीच में 3 वर्ण बचे। इनका हम क्रम देखें, हम यदि शुभ से अशुभ की ओर चले तो क्रम क्या होगा वर्ण में? श्वेत वर्ण, पीत वर्ण, रक्त वर्ण, नील वर्ण और कृष्ण वर्ण, है ना? इसी तरह हम रस में देखेंगे तो क्या होगा? मधुर रस, आम्ल रस, कषाय रस, कटु रस और तिक्त रस। तो बीच में कितने बचे? श्वेत वर्ण और कृष्ण वर्ण के बीच में 3, मधुर रस और तिक्त रस के बीच में 3। ठीक है, तो वहां पे हमने 2-2 का अंतर लिया था क्योंकि 4 थे बीच में। अब यहाँ पे 3 बीच में है तो हम 2.5 का अंतर। क्लियर? जी, तो अब श्वेत वर्ण और मधुर रस है आपका 10 कोड़ा कोड़ी का। अब हम 2.5 बढ़ाते जाएंगे, तो अगला आया हमारा पीत वर्ण और आम्ल रस, वो आया हमारा 12.5 का। फिर उसका अगला आया रक्त वर्ण और कषाय रस, उसमें भी हमने 2.5 बढ़ाया तो आया 15 कोड़ा कोड़ी का। फिर नील वर्ण और कटु रस, फिर 2.5 बढ़ाओ तो 17.5, और कृष्ण वर्ण और तिक्त रस आया हमारा 20 कोड़ा कोड़ी। तो इस तरह से हमारे हो गए 10, 12.10, 12.5, 15, 17.5 और 20। क्लियर सभी का? आगे बढ़े। हाँ। अब गंध के हमारे 2 भेद है, तुर्भी और तुर्भी। 2 ही भेद है। पाप प्रकृति वाले को 20 में डाल दो, पुण्य प्रकृति वाले को 10 में डाल दो। तो किसको डालेंगे 20 में? गंध को, तुर्भी को 20 में डाल दिया, और सुरभि को हमने 10 में। डाल। अब आया हमारा स्पर्श। स्पर्श के 2 भेद मानते हैं हम, 4 शुभ और 4 अशुभ, है ना? तो शुभ स्पर्श है हमारे मृदु, लघु, स्निग्ध और उष्ण। फिर अशुभ स्पर्श हमारे हैं, नरक को ध्यान में रखो तो याद रह जाएंगे अशुभ स्पर्श आपके। गुरु, कर्कश,
वृक्ष शीतल, सातवीं नरक, छठी नरक बहुत शीतल, वृक्ष कर्कश गुरु। तो अशुभ स्पर्श हमारे कौन से हो गए? गुरु, कर्कश, वृक्ष, शीतल। और शुभ स्पर्श हमारे कौन से हो गए? मृदु, लघु, स्निग्ध, कुछ। फिर वापस से दो ही पार्ट कर दो। अशुभ स्पर्श कितनी आएंगी हमारी? 20 20 थोड़ा करो। और शुभ 10 करो। 10। अब बच्चा हमारा विहायो पिंड प्रकृति में लास्ट। विहायो गति कितनी है हमारे पास? 2। अशुभ विहायो गति कितनी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। खूप